কোনো ঝামেলা হয়নি, কোনো ঝামেলা হয়নি। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रुपेश। बाकी सब कहाँ है? रुको एक बार ग्रुप में हम लिख देते हैं। ओके, तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे? हम लोग का जो, एक सेकंड शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। ओके, अच्छा, तो हम लोग लास्ट डे क्या किए थे? अच्छा, मेरा मॉड्यूल 2 खत्म हो गया था, ठीक है। तो चैनल इंटरफेस, सेल स्प्लिटिंग, कंसीडरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ये टू मेरा खत्म हो गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे? मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, मॉड्यूल 3 हम लोग बाद में करेंगे, मॉड्यूल 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 4 है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। तो इसमें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में है। तो आज लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन, इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। अच्छा, आज अगर हम लोग 3 बजे से, आज तो लैब है ना सेकेंड हाफ में वायरलेस का, आज सेकेंड हाफ में यस मैम। लैब है ना, तो हम कोशिश करेंगे 3 बजे से लेने का, ठीक है। लिंक तुम लोग को मिल जाएगा। और आज हम तुम लोग को आज हम क्विज भी आज दे देंगे, ठीक है। क्विज करके उसका भी हम मतलब उसका टाइमिंग सेट करके उसका भी हम दे देंगे आज नोटिस, ठीक है। क्विज असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा न्यू चैप्टर है अबाउट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जो है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स किस लिए है? ऑब्वियसली
मल्टीपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग का जो मेन एम है या फिर जितना सब कुछ हम लोग करेंगे उसमें सबसे प्राइमरी, इनफैक्ट सबसे मेन जो मेरा डिमांड होता है या फिर जो मेरा मेन एम होता है वो है मैक्सिमम नंबर या फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जो कस्टमर्स है या फिर सब्सक्राइबर्स है सभी को सर्विस प्रोवाइड कराना और गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराना। और अगर हम लोग के पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ पे हम लोग जितना भी जरूरत है या फिर जितना भी नेसेसिटी है उतना अमाउंट ऑफ या फिर हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग एकोमोडेट कर पाते हैं अपने नेटवर्क पे, इन दैट केस हम लोग क्या सोचते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सर्विस को अपग्रेड करें। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर्विस को हम लोग अपग्रेड करें, क्या क्या नया फैसिलिटी हम लोग उस नेटवर्क पे या फिर उस सर्विस में इंक्लूड कर सकते हैं, तब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन एक टाइम था, एक या फिर एक एरा ऐसा था जहाँ पे जब तक क्या था कि ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है और इसका जो बेसिक फीचर्स है, बेसिक फीचर्स लाइक ओनली टॉकिंग, और जहाँ पे हम लोग मोबाइल हैंडसेट को लेके कहीं पे भी घूम सकते थे, उस टाइम में या फिर उस एरा में मेरा क्या होता था, जो प्राइमरी कंसर्न था सभी का या फिर जो प्राइमरी नेसेसिटी था सभी का वो था कि ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को या फिर ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को नेटवर्क पे एकोमोडेट करना और सभी को एक फीजिबल अमाउंट ऑफ सर्विस या फिर फीजिबल क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करना। अभी अगर अभी का सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अभी मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है, मतलब क्या बोले, मोबाइल सिर्फ एक ऐसा डिवाइस नहीं है जिसपे सिर्फ हम लोग फोन कर सकते हैं या फिर फोन को कॉल को रिसीव कर सकते हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी एक मोबाइल हैंडसेट या फिर मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल कम्युनिकेशन का वो बहुत अपग्रेड हो चुका है, उसके साथ बहुत सारा एडिशनल फीचर्स ऐड हो चुका है। जैसे कि अभी हम लोग इंटरनेट को यूज मतलब जो वायरलेस मोबाइल वो या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें तुम्हारा इंटरनेट ऐड हो चुका है, इंटरनेट के साथ साथ उसके बहुत सारे सर्विसेज ऐड हो चुके हैं। लेकिन इनिशियल डेज में सिचुएशन ऐसा नहीं था। इनिशियल डेज में या फिर जब इंडिया में स्पेशली हम लोग का सोचो कि पहले क्या था कि जब नेटवर्क आया था तो कॉस्टली था मेरा, मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन का जो मेरा फैसिलिटी था या फिर टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब क्या था कि खाली तो हम लोग कॉल कर पाते थे, जो हैंडसेट का साइज था वो काफी बड़ा था, भारी था, उसपे क्या क्या फैसिलिटी था, खाली कॉल को ही कर सकते थे और उसके साथ साथ खाली मैसेजेस, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस, नथिंग मोर देन दैट, लाइक इमेजेस और वीडियोस और वॉइस मैसेजेस, नथिंग एल्स। हम लोग कुछ भी उस पे सेंड नहीं कर सकते थे, खाली ओनली एंड ओनली टेक्स्ट मैसेज। ऊपर से क्या था कि सर्विस जो था, सर्विस काफी कॉस्टली सर्विसेज था, कॉल चार्जेस काफी हाई था। तो ये सारी चीज को हम लोगों ने क्या किया कि धीरे 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 हम लोग डेवलप करते गए और आज के करते करते आज के जमाने में तो ऐसा है कि आ गया है कि कॉल्स इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है कि जियो तो बोलता है कि खाली आप इंटरनेट का पैसा दो, कॉल हम फ्री में कराएंगे। तो अभी बहुत हार्डली बहुत कम ही जन है जो मतलब फोन करने के लिए रिचार्ज करता है, मैक्सिमम हम लोग इंटरनेट यूज करने के लिए करते हैं। दूसरा जो सर्विसेज है, मतलब दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उन लोग का भी अभी बेसिकली क्या हुआ है कि कॉल चार्जेस बहुत चीप हो गया है। ठीक है, और कॉल चार्जेस चीप कैसे हुआ, मतलब और अभी क्या है कि ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम का जो टोटल कैपेसिटी है वो एक्वायर हो चुका है, क्योंकि अभी सभी इंसान के पास मिनिमम एक फोन तो है। इनफैक्ट सभी के घर में मिनिमम एक फोन है। तो एक सिचुएशन था जब क्या था, सभी के पास नहीं था, तो तब क्या था, सिस्टम कैपेसिटी को ग्रो करने में, सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे। फिर जब सिस्टम कैपेसिटी उसका मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, अभी जैसे और अब कब पहुंच गया तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि फिर दूसरे सर्विसेज की तरफ हम लोग का ध्यान गया था। इनफैक्ट अभी का जो सिनेरियो है, अभी का सिनेरियो ऐसा है कि अभी जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर लोग है
उन लोग चाहता है कि कैपेसिटी को कमाए, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रखे। अभी देखना कि हो गया है कि एक नंबर को तुम कोई एक, मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है, उसको तुम कुछ दिन तक रिचार्ज नहीं किए हो तो वो नंबर किसी और को एलोकेट हो जाता है, होता है ना। तो मीन्स क्या है, न्यू नंबर इशू नहीं हो रहा है, न्यू नंबर इशू नहीं हो रहा है, मतलब जो मेरा यूजर है, यूजर लिमिटेड है, इससे ज्यादा यूजर हम नहीं करेंगे। जो नंबर यूज नहीं हो रहा है उसको रीयूज करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर रहेगा तो सिस्टम का कैपेसिटी को उतना ही बढ़ाना होगा। और अगर धीरे धीरे सब कोई नया नया नंबर देते गया तो वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजर के लूप में चला जाएगा। और फिर जो मेरा क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ का जो क्राइसिस है वो फिर कैसे हम लोग उसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि बैंडविड्थ मेरा लिमिटेड है। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी सब कोई अपना सिस्टम का जो कैपेसिटी है, नेटवर्क का जो कैपेसिटी है, उसको रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहता है कि इतना नंबर मेरा इशू हो चुका है, अब जो कोई होगा उस नंबर को इशू नहीं, मतलब कोई नंबर अगर यूज नहीं हो रहा है, इतना दिन तक रिचार्ज नहीं हुआ, तो उसको किसी और के नाम पे अलॉट कर दो। इसीलिए बीच में था ना कि सबके पास 2-3 मोबाइल नंबर्स होते थे, अभी देखना वो थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है कि मेरा जो सिस्टम है या फिर जो मेरा टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट होता है। एक सेकेंड। तो अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल में तुम लोग अटेंडेंस दे देना। हाँ, मॉड्यूल हो चुका है, उसका अटेंडेंस मॉड्यूल ठीक हो चुका है। तो ये जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जो है ये बेसिकली क्या करता है कि जो रेडियो स्पेक्ट्रम है या फिर जो मेरा बैंडविड्थ, टोटल बैंडविड्थ, अवेलेबल बैंडविड्थ है, इसको क्या करता है कि मल्टीपली कैसे मतलब मल्टीपली बहुत कोई यूजर या फिर बहुत कोई सब्सक्राइबर उसको कैसे एक्सेस करेगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है और उसके रिलेटेड जो भी अलग अलग टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी रीयूज हम लोग करेंगे, हम लोग अपना सिस्टम का कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमको रीयूज करना होगा, सेल को मेरे को स्प्लिट करना होगा। तो फिर फ्रीक्वेंसी जब हम लोग यूज करेंगे या फिर सेल को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी में या फिर सेम बैंडविड्थ में फिर अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके बहुत किसी को सेम फ्रीक्वेंसी का एक्सेस हम लोग को देना होगा। तो यही जो एक्सेस हम लोग कौन सा स्कीम को यूज करके मल्टीपल यूजर को सेम फ्रीक्वेंसी अलॉट करते हैं या फिर कौन सा टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं, ऑल दोज विल इंक्लूड इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या देखते हैं कि मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स आर यूज्ड टू अलाउ मेनी मोबाइल यूजर्स टू शेयर साइमल्टेनियस एंड अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। तो क्या है क्या कि बहुत, तो ऑब्वियसली क्या बोला जा रहा है कि यहाँ ये मल्टीपल एक्सेस का जो स्कीम है या फिर मल्टीपल एक्सेस का जो टेक्निक है ये स्पेशली क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग देखते हैं कि सेम रेडियो स्पेक्ट्रम, सी द सेम रेडियो स्पेक्ट्रम और फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, एक पर्टिकुलर जो बैंड है या फिर एक रेंज ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, वेरियस जो मोबाइल्स है या फिर वेरियस नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स है सभी को हम लोग उसका एक्सेस देते हैं या फिर उसको हम लोग साइमल्टेनियसली उसको शेयर और साइमल्टेनियसली उसको यूज करने का ऑथोरिटी दे पाते हैं with the help of these techniques. The sharing of spectrum is required to achieve high capacity by simultaneously allocating the available bandwidth or the available amount of channels to multiple users. Obviously, for high quality communication, this must be done without server degradation in the performance of the system.
तो इसीलिए क्या है, अगर एक बहुत ही क्वालिफाइड सिस्टम होगा या फिर एक हाई क्वालिटी सिस्टम, एक बहुत स्मूथली चलने वाला सिस्टम जो कि होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर सिस्टम को कैपेसिटी हम लोग को इंक्रीज करना है तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी का रीयूज करना ही होगा। और फ्रीक्वेंसी का रीयूज करने के लिए उसका क्या है कि उसको बैंडविड्थ को साइमल्टेनियसली अवेलेबल जो तुम्हारा एलोकेटिंग जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको मल्टीपल यूजर को एलोकेट करना ही होगा। और अगर सिस्टम का क्वालिटी को हम लोग को हाई रखना है तो जो सर्वर है या फिर जहाँ पे स्विचिंग हो रहा है या जो है कि उसको एक गुड परफॉर्मेंस, उसका सर्वर का जो डिग्रेडेशन है परफॉर्मेंस का वो होने नहीं देना पड़ेगा। और हम लोग ये सब टेक्निक्स को यूज करेंगे। In wireless communication system, it is often desirable to allow the subscriber to send simultaneous information to the base station while receiving information from the base station. तो क्या होता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑब्वियसली हम पहले भी बोल चुके हैं तुम लोगों को कि वायरलेस कम्युनिकेशन में बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे हैं कि जो मेरा सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, उस सिस्टम का आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो मेरा मोबाइल हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट मीन इट इज द एंड यूजर, जो मेरा सब्सक्राइबर है दैट इज इक्वल्स टू हम लोग मोबाइल हैंडसेट बोलते हैं। और उसका जो नियरेस्ट कनेक्शन होता है नेटवर्क के जिस नोड से, दैट इज द बीटीएस। तो बीटीएस में क्या हो, बीटीएस के साथ फिर 2-3 बीटीएस जो है, 2-3 बीटीएस को मिला के मेरा बीएससी हो जाता है, और उसके बाद एमएससी एंड फाइनली जीएमएससी। तो जब हम लोग अपलिंक एंड डाउनलिंक होता है, मींस जो मेरा मोबाइल के साथ बीटीएस का जो कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि उस बीटीएस के एरिया के अंदर में जितना भी सारा मोबाइल या फिर जितना भी सारा सब्सक्राइबर है, बहुत कोई साइमल्टेनियसली उसको एक साथ एक्सेस करता है। और जो सिग्नल ट्रांसमिशन एंड सिग्नल रिसेप्शन का जो काम है वो साइमल्टेनियसली होते रहता है। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि साइमल्टेनियसली उसको अपलिंक के लिए और डाउनलिंक के लिए चैनल को प्रोवाइड करना होता है टू द सब्सक्राइबर। ठीक है, बस उसी का ही एक तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए, और ये जो मेरा सॉरी हाँ, तो ये जो साइमल्टेनियसली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जो सर्विस देते रहते हैं या फिर जो बीटीएस है, बीटीएस जो ये साइमल्टेनियसली उसको सर्विस देते रहता है, उसके लिए क्या होता है, और ये जो साइमल्टेनियसली सर्विस देने का जो ये होता है, मतलब जो स्कीम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जो मेरा सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, या फिर उसको हम लोग डुप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। तो देखो क्या, फॉर एग्जांपल इन कन्वेंशनल टेलीफोन सिस्टम इट इज पॉसिबल टू टॉक एंड लिसन साइमल्टेनियसली एंड दिस इफेक्ट कॉल्ड डुप्लेक्सिंग इन जनरली रिक्वायर्ड अ वायरलेस टेलीफोन 53 स्टेम्स। तो देखो यहाँ पे कुछ जो साइमल्टेनियसली हम लोग बात करते हैं नॉर्मल टेलीफोन के साथ, पहले इसका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्मल टेलीफोन जो है, पहले जो वायर्ड टेलीफोन था, वायर्ड टेलीफोन में हम लोग जो साइमल्टेनियसली बात करते थे, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते थे डुप्लेक्सिंग, मतलब साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, मतलब बात करना और सुनना दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, डुप्लेक्सिंग में बी डन यूजिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन टेक्निक्स। तो डुप्लेक्सिंग जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हो सकता है या फिर टाइम डोमेन में भी हो सकता है। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है हम लोग बोलते हैं उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, और एफडीडी, और टाइम डोमेन में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग और टीडीडी। ठीक है, टीडीडी एफडीडी ये सब क्या है, अब्रिविएशंस है। अच्छा, एक सेकंड रुको तो, আজকে রেকর্ডিং হচ্ছে, হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে। हाँ,
तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग है इसको हम लोग बोलते हैं एफडीडी, और जो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग है इसको बोलते हैं हम लोग टीडीडी। तो ये जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मेरा चैनल्स है, जब हम लोग का बात करना होता है या फिर जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है, ये क्या होता है कि चैनल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल्स को हम लोग क्या करते हैं, सब चैनल में डिवाइड करते हैं। तो तब क्या होता है कि ये जो अलग अलग स्लॉट में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, या तो टाइम के स्लॉट के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी के स्लॉट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी स्लॉट के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जा रहा है। और जब टीडीडी होता है तब उसको बोलते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। तो देखो एफडीडी में क्या होता है, एफडीडी स्पेशली प्रोवाइड्स टू डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर एवरी यूजर, एंड फॉरवर्ड बैंड प्रोवाइड्स traffic from base station to mobile, and reverse band provides traffic from mobile to the base station. See this portion. तो हम लोग क्या बोले हैं कि मेरा जो एफडीडी होता है, एफडीडी में फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं मींस एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोकेट किया जाता है। जो चैनल होता है वो चैनल क्या होता है, तो हमेशा वो सिंगल कोई फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का चैनल थोड़े हो सकता है। वो क्या होता है, कुछ पोर्शन ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड है उस कुछ पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड को कोई यूजर के लिए एलोकेट किया जाता है। मतलब एलोकेट किया जाता है मतलब यूजर को दिया जाता है कि इसको तुम इस पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करो, एक हो सकता है ये, या फिर उसको टोटली डेडिकेटेडली दे दिया जाता है कि ये वाला जो यूजर है वो इतना रेंज से इतना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही यूज करेगा, या तो उसका अपलिंक के लिए या तो उसका डाउनलिंक के लिए, मतलब या तो उसका ट्रांसमिशन के लिए या तो उसका रिसेप्शन के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ओनली द चैनल ओवर विच द कम्युनिकेशन विल हैपन, or over which the signal will propagate from transmitter to receiver or receiver to transmitter, basically from one end to another end. Okay, तो ये जो मेरा चैनल होता है वो चैनल को हम लोग क्या कर सकते हैं कि तो चैनल मीन्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो एफडीडी में क्या होता है, एफडीडी में क्या होता है कि जो मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है उसमें से सम पोर्शन ऑफ दिया जाता है कोई यूजर को यूज करने के लिए, मतलब चैनल को एलोकेट किया जाता है कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो उसमें क्या हो सकता है कि उसको डेडिकेटेडली हम लोग दे सकते हैं, या फिर अगर डायनामिक चैनल एलोकेशन सिस्टम है तो उसमें हम लोग जिसको जब जरूरत है उसके लिए दे सकते हैं। और इसके लिए क्या बोला था, फॉरवर्ड बैंड, और जिसमें दो बैंड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट बैंड, एक होता है अपलिंक के लिए एक डाउनलिंक के लिए। तो एक फॉरवर्ड बैंड होता है जिसको हम लोग अपलिंक बोलते हैं, वो क्या होता है फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल। जो अपलिंक होता है वो फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल, और जो डाउनलिंक होता है वो जो रिवर्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन। ठीक है, और टीडीडी जब हम लोग देखेंगे, टीडीडी के टाइम में या फिर टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग के टाइम में हम लोग क्या देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सेम रहेगा, वो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को या फिर सेम चैनल को सबको एक्सेस करेगा साइमल्टेनियसली, मतलब अलग अलग टाइम के स्लॉट्स में। पहला सेकेंड में कोई एक यूजर यूज करेगा, या फिर मान लो वो टाइम स्लॉट का वो 1 सेकेंड का होगा या फिर माइक्रो सेकेंड का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन। और तो ये क्या होता है कि मान लो 1 सेकेंड के लिए का हिसाब से उसका टाइम स्लॉट है। तो फर्स्ट जो सेकेंड है, तो फर्स्ट सेकेंड में क्या है कि कोई यूजर ए उसको यूज कर रहा है, फिर सेकेंड वाला जो सेकेंड है तो उसमें यूजर बी यूज कर रहा है। ऐसे अगर 4 यूजर है तो ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर फिफ्थ वाला होगा उसमें फिर यूजर ए उसको यूज करेगा, फिर सिक्स्थ वाला जो टाइम स्लॉट होगा उसको यूजर बी करेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते जो पूरा टाइम स्लॉट है, मतलब ये जो पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड होता है या फिर जो चैनल होता है उसको सभी को ही बारी बारी से उसको यूज करता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, इन एफडीडी एनी डुप्लेक्स चैनल
In FDD, any duplex channel actually consists of two simplex channel, and device called duplexer is used inside each subscriber unit and base station to allow simultaneous radio transmission. Obviously इसके बारे में हम तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन होता है मींस उस पे या तो तुम ट्रांसमिट कर सकते हो या तो तुम रिसीव कर सकते हो। तो जब साइमल्टेनियसली टू सिंप्लेक्स चैनल को हम लोग यूज करते हैं या फिर साइमल्टेनियसली जब दो सिंप्लेक्स चैनल का यूज होता है तब उस केस को या फिर उस वो जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और डुप्लेक्स में भी क्या बोले थे, फुल डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स मतलब साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। ठीक है, डुप्लेक्स चैनल पे the frequency split between the forward and reverse channel is constant throughout the system regardless of the particular channel being used. The frequency split between the forward and reverse channel is constant throughout the system. तो इसीलिए क्या होता है कि ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी स्प्लिट हम लोग का हो रहा है फॉरवर्ड चैनल में और रिवर्स चैनल में, उसका जो वैल्यू होता है, जो अमाउंट होता है, वो कांस्टेंट अमाउंट होता है कि फॉरवर्ड चैनल के लिए इतना होगा, रिवर्स चैनल के लिए इतना होगा। उसमें कुछ डिवाइड नहीं, मतलब उसमें कोई टाइम के हिसाब से या फिर अलग अलग यूजर के हिसाब से उसका जो वैल्यू है, उसका रेंज जो है वो मतलब वैरी नहीं करता है। ओके, time division duplexing uses time instead of frequency to provide both a forward and reverse link. तो यहाँ पे क्या है, अब टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग में क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग टाइम स्लॉट के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। मींस जो एलोकेशन होगा वो टाइम स्लॉट के हिसाब से होगा। पहले क्या है कि रेंज और फ्रीक्वेंसी को जैसे तोड़ा जा रहा था, अब जो टाइम है, टोटल टाइम, जितना टाइम के लिए उसको एलोकेट किया जाएगा उसको तोड़ा जाएगा। मतलब सभी को पूरा टाइम के लिए नहीं दिया जाएगा, सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा। और ये जो मेरा टाइमिंग होगा ये इतना फास्ट स्विचिंग होगा कि जो यूजर है जो बात कर रहा है वो मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरा जो कॉल है, मतलब मेरा जो कम्युनिकेशन है ये एकदम तुम्हारा क्या बोलेंगे, एकदम टाइम के साथ साथ मतलब उसमें जो गैपिंग्स हो रहा है या फिर डिस्क्रीट कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्विचिंग जो होता है वो काफी फास्ट होता है और ये जो टाइम स्लॉट है वो इतना छोटा सेकंड्स का होता है, माइक्रो सेकंड्स का होता है या फिर मिली सेकंड्स का होता है। इसीलिए क्या है कि जो बात करने का या फिर जो हम लोग मतलब बात करते करते जो एंड यूजर है उसको पता ही नहीं चलता। एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग यूज करते हैं, हम लोग का एक बायोलॉजिकल कंडीशन है कि हम लोग जो सुनते हैं उसका जो सेंसिंग होता है, मतलब जो कान में हम लोग सुनते हैं वो जब हम लोग का माइंड तक उसका जो सेंसिंग का जो ये है वो पहुंचेगा तब ना हम लोग सेंस कर पाते हैं कि नहीं हम लोग कुछ सुने हैं। और उसका जो ये है तुम्हारा क्या बोलेंगे, उसका जो इफेक्ट है वो हम लोग के दिमाग में एक सर्टेन टाइम तक रहता है। ठीक है, तो इसी जो ह्यूमन फेनोमेना है या फिर ये जो ह्यूमन का जो नेचर है इसको ही काम में लगाते हुए, क्योंकि जितना टाइम तक हम लोग मतलब मान लो हम किसी का नाम बोले हैं, सपोज हम जो बोल रहे हैं अभी तुम लोग का क्लास ले रहे हैं, एक एक वर्ड जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं या ये जो तुम लोग सुन रहे हो, ये जो इसको भी तो मतलब ये भी एक तो साउंड वेव है, इसको भी तो प्रोपागेट होने में कुछ टाइम लगता है। तो इसी टाइम में जब तक मैं जो बोल रही हूँ ये ओवर द इंटरनेट तुम लोग के पास जो तुम लोग को सुनाई दे रहा है, ये जो टाइम है इस टाइम में क्या होता है, तब तक चैनल को वो जो चैनल को वो दूसरे यूजर को दे देता है यूज करने के लिए, क्योंकि तब तक तो हम आइडियल बैठे हुए हैं। तो तब तक तो मेरा सिचुएशन है कि हम कुछ बोल के वेट कर रहे हैं कि कोई सुनेगा और दूसरे साइड से वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मतलब मान लो फोन में बात हो रहा है तो फोन में अगर बात हो रहा है तो हम कुछ बोलेंगे, वो सुन के जो फोन में दूसरे साइड में है वो कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो टाइम बच गया आइडियल टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है कि टीडीडी सिस्टम में उस टाइम में चैनल को एलोकेट कर दिया जाता है किसी और यूजर के लिए।
ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है, जिस फेनोमेना में क्या है कि हम लोग, इंसान लोग के दिमाग में कोई एक बात करने का जो ये होता है, जो उसका एक सेंसिंग जो टाइमिंग लेता है, उसको ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि ये टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप किया गया है, जिसमें क्या है कि जो चैनल्स है उसको अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है, और वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए कोई उस चैनल को एक पर्टिकुलर यूजर को एलोकेट किया जाता है, अदरवाइज फिर दूसरे टाइम स्लॉट के लिए उस सेम चैनल को ही किसी और यूजर को एलोकेट किया जाता है। If the time split between the forward and reverse time slot is small, then the transmission and reception of data appears simultaneous to the user. Obviously हम बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का जो टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट अगर बहुत कम माइक्रोसेकेंड्स का होता है तो क्या है, जो मेरा यूजर है, हम लोग जो ओवर द टेलीफोन या फिर ओवर द फोन हम लोग बात करते रहते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि जो मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक डिसकंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हो रहा है और एक डिस्क्रीट कम्युनिकेशन हो रहा है। इफ द ठीक है, तो देखो नीचे इसके लिए फिगर्स दो तो दिया हुआ है। सी, ये बाद में जब टीडीएम एमडीएम में पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल के लिए यहाँ पे बीच में फ्रीक्वेंसी का एक गैप रहता है, ताकि फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल तुम्हारा मर्ज ना कर जाए। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी स्प्लिट और टाइम के हिसाब से उसको टाइम का स्प्लिट बोला जाता है। ठीक है, तो ये टू सिंप्लेक्स चैनल है, एक फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल, ये अलग अलग, ये सब सिंप्लेक्स चैनल होता है फॉर बोथ फॉर द एफडीडी एंड टीडीडी। ओके, there are several trade-offs between TDD and FDD and TDD approaches. Just a second. হ্যাঁ বলছি, ফোন বাইরে কোথাও গেছে, আমি ক্লাস নিচ্ছি, আসলে আমি ফোন করতে বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, FDD is geared towards radio communication system that provide individual radio frequencies for each user, because each transceiver simultaneously transmit and receive radio signal which vary by more than 100 dB. The frequency allocation used for forward and reverse channel must be carefully coordinated with out of band user that occupy spectrum between these two bands, and furthermore the frequency separation must be coordinated to permit the user in expensive RF technology. बेसिकली क्या होता है कि कुछ ट्रेड ऑफ्स के बारे में हम लोग देखते हैं एफडीडी और टीडीडी में। एफडीडी में मेरा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एफडीडी में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो फुल स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया जाता है अलग अलग चैनल के हिसाब से। तो ऑब्वियसली वहां पे जो हर एक इंडिविजुअल है या फिर हर एक जो यूजर है उसको एक रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड किया जाता है फॉर ईच यूजर। एटीएम सर फोन করেছিল, ठीक है। और क्योंकि जो ट्रांसरिसीवर है, ट्रांसरिसीवर क्या करता है, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर सकता है, ये भी रिसीव भी कर सकता है, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या देखें कि तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल टाइम के लिए ही एलोकेट किया जाता है। ठीक है, वेयर एज तो इसीलिए क्या है कि ये जो एलोकेशन है इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे यूजर के हिसाब से अगर ज्यादा नंबर ऑफ यूजर होगा तो हम लोग उस बैंड के बाहर
या फिर जो भी मेरा बीटीएस को एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी बैंड है, उस बैंड के बाहर हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी, नया यूजर को हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी का जो चैनल का जो डिवीजन किया जाता है उसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है फॉर एफडीडी। ठीक है, लेकिन टीडीडी में क्या होता है, टीडीडी में फ्रीक्वेंसी को लेके कोई झंझट ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो टोटल बैंडविड्थ है, टोटल बैंडविड्थ को ही हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम को दे रहे हैं। टोटल बैंडविड्थ को तुम सिर्फ एक टाइम स्लॉट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर 2 टाइम स्लॉट के लिए यूज कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, टीडीडी जो होता है, टीडीडी में या फिर टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आज के जमाने में एफडीडी से ज्यादा टीडीडी ही मैक्सिमम केसेस में यूज होता है। Anyways, TDD enables such transceiver to operate as either a transmitter or receiver on the same frequency and eliminates the need for separate forward and reverse frequency band. क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड को, क्योंकि यहाँ पे टीडीडी में क्या करते हैं, टीडीडी में वो सब का झंझट ही नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से है। जब ट्रांसमिट करना है तो उस पे ट्रांसमिट करो, जब रिसीव करना है तो उसी पे रिसीव करो। क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे सेपरेटली उसको फॉरवर्ड और रिवर्स फ्रीक्वेंसी बैंड में तोड़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे टाइम का एक फैक्टर बनता है। However, there is a time latency due to the fact the communication is not full duplex in the trusted sense. तो इसीलिए क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग अगर साइमल्टेनियसली 2 चैनल को अगर यूज नहीं कर सकते तो उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स नहीं बोल सकते। तो बस टीडीडी को इसीलिए एकदम मतलब प्रैक्टिकली उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन उसको हम लोग नहीं बोल सकते। तो frequency division multiple access and time division multiple access, code division multiple access, there are 3 major access techniques. अब क्या है कि ये सब टेक्नोलॉजी को एफडीडी और टीडीडी को यूज करके हम लोग जो भी एक्सेस टेक्निक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, टाइम को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसका जो टेक्निक्स है वो बेसिकली 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स आर देयर, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। सेकंड वन इज टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, एंड थर्ड वन इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स are the 3 major access techniques used to share the available bandwidth in a wireless communication system. ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में टोटल जो बैंडविड्थ है उसको हम लोग कितना एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं, वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे in 3 these techniques. ठीक है, these techniques can be grouped as narrow band and wide band system. और इसको हम लोग बेसिकली 2 टाइप ऑफ सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नैरो बैंड सिस्टम एंड सेकंड वन इज वाइड बैंड सिस्टम। The duplexing techniques of a multiple access system the multiple access system is usually described along the particular multiple access scheme as shown as example. तो basically देखो यहाँ पे narrow band और wide band system क्या है। Wide band and narrow band system is like जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बैंड में यूज होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी का जो बैंड लिमिटेशन है वो जहाँ पे ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, या फिर जो चैनल्स का जो कैपेसिटी होगा वो जहाँ पे ज्यादा होगा उसको ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे वाइड बैंड सिस्टम, और जहाँ पे चैनल का कैपेसिटी कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे नैरो बैंड सिस्टम। तो देखो क्या बोला जा रहा है, द टर्म नैरो बैंड इज यूज्ड टू रिलेट द बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल चैनल टू द एक्सपेक्टेड कोहेरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, द टर्म नैरो, तो वो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा सिंगल चैनल है उस सिंगल चैनल का जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ के हिसाब से ही हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो मेरा एक नैरो बैंड है या फिर ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड बोल रहे हैं, सॉरी, वो तुम्हारा वाइड बैंड सिस्टम है। ठीक है, इन नैरो बैंड मल्टीपल एक्सेस सिस्टम द अवेलेबल रेडियो स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो बैंड चैनल्स। मीन्स क्या है कि जहां पे हम लोग नैरो बैंड सिस्टम है
वहां पे नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा रहेंगे, लेकिन पर चैनल का जो फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटी या फिर जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा पर चैनल में वो कम होगा। मेरे पास अगर 0 to 10 किलो हर्ट्ज का जो एक बैंड अगर प्रेजेंट है और वो अगर नैरो बैंड सिस्टम है, तो उसको अगर हो सकता है कि हम लोग 20, 25, 30 तो चैनल में डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर वाइड बैंड सिस्टम होगा तो क्या होगा, उसमें हम लोग 10 ही चैनल उस पर अकोमोडेट करेंगे और हर चैनल का जो रेंज होगा वो 0 to some reasonable amount of channels will be there, मतलब रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड विल बी देयर। तो बेसिकली नैरो बैंड चैनल में क्या हो, सिस्टम में क्या होता है, नैरो बैंड सिस्टम में हर एक चैनल का जो कैपेसिटी होता है या फिर हर एक चैनल का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ चैनल ज्यादा होता है। whereas in the wide band system क्या होता है कि अच्छा टाइम तो ज्यादा है नहीं, whereas in a wide band system क्या होता है, वाइड बैंड सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि मेरा वाइड बैंड सिस्टम में जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो ज्यादा होता है हर एक चैनल के लिए, और नंबर ऑफ चैनल वहां पे कम होता है इन द वाइड बैंड सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा अभी तो टाइम 1 सेकंड से भी कम है, कभी भी कट सकता है, तो तुम लोग ये वाला जो है वाइड बैंड और